प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये संस्था सारे विश्व में आई हुई है। लगभग 8,000 जितने भाई बहनें जो घर गृहस्थ में रहते हैं और रोज 1 घंटा ब्रह्मा कुमारी संस्था में आते हैं और ज्ञान सुनते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके वो अपने परिवार में सुख शांति का अनुभव करते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र टोटल भारत में लगभग 5,000 जितने सेवा केंद्र हैं, जहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें रहती हैं। आने वाले लोग आकर के जहाँ 1 घंटा ज्ञान सुनते हैं, फिर वापस अपने घर में चली जाते हैं। इस प्रकार संस्था सिखाती है, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से नारायणी बन जाए। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से
देवत्व पद को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की शिविर टोटल 7 दिन की है, जिसको सप्ताह कोर्स कहते हैं। आज शिविर का पहला दिन है। शिविर के पहले दिन पे हम समझेंगे हम कौन हैं, स्वयं की पहचान। जिनके पास स्वयं की सही पहचान होगी वो भगवान को भी सही पहचान सकेंगे, और जिनके पास स्वयं की और भगवान की दोनों पूरी पहचान हुई वो जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम समझेंगे हम कौन हैं। सबसे पहले हम आप में से ही किसी से पूछेंगे कि आपका परिचय क्या है। बताइए आपका परिचय क्या है? नाम बताया आपने? क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी। और मकान तो वही बताए, देवघर। हाँ। बैद्यनाथ धाम। यहाँ रहते हैं। मेरा लड़का है, बहू है, पोता है, पोती है। अच्छा। 2 लड़का है, 1 लड़की है। अब इन्होंने अपना नाम बताया गीता देवी। हम अब सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारा जो भी नाम है, माना जो भी हमने अपना परिचय दिया, क्या जब हमारा जन्म हुआ था तो हम नाम लेके आए थे? नाम लेके आए थे? नहीं। हमारी जब मृत्यु होगी तो नाम लेके जाएंगे? नहीं। नाम लाए भी नहीं हैं और लेके भी नहीं जाएंगे। उसके सिवाय कोई नौकरी करता है, कोई धंधा करता है, तो क्या वो भी डिग्री, पोस्ट, पोजीशन हम लेके आए थे? नहीं। तो हम डिग्री, एजुकेशन लेकर के भी नहीं आए और लेकर के भी नहीं जाएंगे। और जीवन भर हमसे कोई पूछता है आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो हम वही बातें बताते हैं जो हम छोड़ के जाते हैं। चाहे तो कहते हैं ये मेरा नाम है, चाहे तो कहते हैं हम यहाँ से आए हैं, चाहे तो हम कहते इतनी पढ़ाई की है, या तो मेरा ये स्टेटस है, ये मेरी नौकरी है, इतनी मेरी प्रॉपर्टी है, इतना मेरा बड़ा घर है। कहते तो यही है। माना कि हमने जीवन भर अपना जो भी परिचय दिया उसमें से एक भी चीज, एक भी परिचय हमारा साथ नहीं आता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से हम अपने परिचय में बहुत सारा झूठ बोल देते हैं। माना हम जानकर नहीं, अनजानपने हमारे ही परिचय में बहुत झूठ मिक्स हो जाता है। आज हम अपना सही परिचय जानेंगे, और सही परिचय जानने से सारा जीवन बदल जाता है। हमारा सही परिचय क्या है? जिस प्रकार से ये शरीर है, तो कहा जाता है हड्डी मांस का बना हुआ ये पुतला है। हड्डी मांस का है, हड्डी मांस का बना पुतला है। जैसे कोई घर होता है तो घर और घर में रहने वाला व्यक्ति दोनों अलग अलग हुआ?
घर में रहने वाला व्यक्ति, घर में रहने वाला व्यक्ति ऐसे नहीं कहेगा कि मैं घर हूँ, लेकिन ऐसे ज़रूर कहेगा कि मैं इस घर में रहता हूँ या रहती हूँ। तो घर और व्यक्ति दो अलग हुए। इसी प्रकार से मोबाइल और मोबाइल के अंदर सिम कार्ड दोनों अलग हुए। इसी प्रकार से टेप और टेप में कैसेट दोनों अलग हुए। मोटर और ड्राइवर अलग हुए। अब घर है लेकिन व्यक्ति न हो तो घर खंडेर हो जाएगा। मोबाइल है लेकिन सिम कार्ड नहीं है तो हम कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। टैप है, कैसेट नहीं है तो टैप में कुछ बजेगा ही नहीं। मोटर है, ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे। इसी प्रकार से ये शरीर, ये मेरा बाह्य परिचय है। बाह्य परिचय माना एक दूसरे को पहचानने के लिए ये मेरा नाम है, ये मेरा गांव है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा धंधा है। ये सिर्फ एक दूसरे को पहचानने के लिए है। जैसे मंदिर और मंदिर की मूर्ति दो अलग हैं, इसी प्रकार से ये शरीर और इस शरीर में रहने वाली एक शक्ति, और वो शक्ति है आत्मा। हम चिंतन करें, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन व्यक्ति के अंदर रहने वाली एक शक्ति अर्थात आत्मा हूँ। हम चिंतन करेंगे मैं व्यक्ति हूँ तो व्यक्ति की शक्तियाँ ही काम करेंगी। लेकिन मैंने चिंतन किया मैं व्यक्ति नहीं लेकिन एक शक्ति स्वरूप हूँ, आत्मा हूँ, तो वो शक्तियाँ काम करेंगी। तो हमारा सही परिचय मैं आत्मा हूँ। ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है हड्डी मांस का। तो ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है। 5 इंद्रियां हैं, हाथ पैर, मुंह, आँख, कान, नाक। जिस प्रकार से शरीर की 5 इंद्रियां हैं, इसी प्रकार से आत्मा की 3 शक्तियां हैं। आत्मा की 3 शक्तियां, पहली मन, दूसरी बुद्धि और तीसरी संस्कार। हम मन से क्या करते हैं? सोचते हैं, अर्थात मन सोचता रहता ही रहता है। सोचता रहता है ना। आप लोग स्वयं को देखें कि मन कभी थकता है? मन अपना काम करता ही रहता है। जैसे सागर की लहरें, दिन रात सागर की लहरें रहती हैं, इसी प्रकार से मन सोचने का कार्य करता ही है। अब मन है, कभी अच्छी बातें सोचेगा, कभी खराब बातें सोचेगा, और कभी ना अच्छी बातें ना खराब बातें, जो जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो सोचता है,
और कभी कभी जो दिनचर्या के साथ जुड़ी बातें हैं वो सोचता है, माना कि मन काम करता ही रहता है। अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात समझने जैसी है। समझ लीजिए कि ऊपर भी यहाँ मकान में कुछ कमरे हैं, पंखा चालू है, ज़रूरत नहीं है ऐसे ही पंखा चालू है। ऊपर तो हम रोज़ जाते नहीं हैं। महीने 2 महीने में जब लाइट बिल आया तब पता चला कि इस महीने लाइट बिल क्यों ज़्यादा आया। पहले तो जीबी में दौड़ेंगे, इस बार लाइट बिल बहुत आया। कुछ चेक करने के बाद पता चलेगा महीना 2 महीना ऊपर पंखा चालू ही पड़ा रहा, इसलिए लाइट बिल बढ़ा। हम मन से अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे अंदर एक बैटरी है। आत्मा क्या है? एक बैटरी जैसी है। तो मन सोचने के बाद जो सारा दिन मन सोचता रहता है तो वो एनर्जी आत्मा रूपी बैटरी से ही लेता है। फिर क्या होता है, सोचते 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 हम कई बार थक जाते हैं। आप देखिए, जब हम थक जाते हैं, बस अब तो सोच सोच के हम थक गए हैं, अब मुझे कुछ सोचना नहीं है। और कभी कभी तो सोचते सोचते सिर में दर्द हो जाता है, होता है। थक के फिर ऐसा सोचते हैं कि अब मुझे ये बातें नहीं सोचनी है। हो सकता है 1-2 दिन मन को ठीक करेंगे, फिर मन कहीं ना कहीं से पुरानी बातें पकड़ के ले आता है। मेरे कहने का भाव ये है कि मन का तो काम ही है सोचना, लेकिन मन को दिशा कौन देगा? जैसे मिट्टी, खेत, उसका तो काम ही है उगाना, लेकिन क्या उगाना है ये खेत का मालिक निश्चित करता है। मन का काम ही है सोचना, लेकिन मन को सही दिशा कौन देगा? क्या लोग देंगे, आड़ोस पाड़ोस के? नहीं, कौन देगा? हमें स्वयं को मन की सही दिशा देनी है। हमें स्वयं ही मन को सही दिशा देनी है। हम मन को सही दिशा देंगे तो हमारे जीवन की दिशा सही हो जाएगी। जानते हैं मन की सही दिशा कौन सी है? मन के लिए सही दिशा है अच्छे विचार करना, व्यर्थ और बुरे विचार हमें करने ही नहीं हैं। एक गांव था, उस गांव में किसी ने कहा 2 दिन के बाद बहुत बरसात आने वाली है। उसके सामने दूसरा गांव था, वहाँ भी समाचार मिला कि 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा बरसात आने वाली है। दोनों गांव को समाचार मिला। तो जो इस तरफ वाले थे उन लोगों ने सोचा ऐसे तो कई समाचार मिलते रहते हैं, 2 दिन के बाद बहुत बरसात आएगी, जब आएगी तो देखा जाएगा, अभी तो शांति से खा पी के मौज करो। लेकिन जो इस तरफ के गांव वाले लोग थे उन लोगों ने सोचा कि समाचार मिला है, आगाही दी है किसी ने, तो सच है कि 2 दिन के बाद बरसात आएगी। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन हम व्यवस्था तो कर लें।
तो इस तरफ वालों ने तुरंत मिलके मीटिंग की, प्लानिंग किया कि कितनी भी बरसात आए लेकिन बरसात का पानी खेत में, चेक डैम में, तालाब में, रिंग बोर में ऐसे ऐसे पानी मोड़ दिया जाएगा। तो 2 दिन और रात इस तरफ वालों ने प्लानिंग करके कितना भी बरसात का पानी आए लेकिन वो पानी मोड़ दिया जाएगा, जिससे किसी के घर में उस पानी से नुकसान न हो और उसका फ़ायदा खेत में हो। लेकिन इस तरफ के गांव के लोगों ने कोई व्यवस्था नहीं की। 2 दिन पूरा हुआ, बरसात आया। एक तरफ के लोग जिन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, पानी के निकाल की कोई व्यवस्था नहीं की थी, वो तो तुरंत कहने लगे अब मीटिंग करें, अब बैठे, अब क्या करें। अभी वो मीटिंग कर रहे थे, इतने में बरसात और ज़्यादा बढ़ गई और अभी कुछ प्लानिंग करे इतने में बरसात का पानी बढ़ता गया और जो घर थे पानी घरों में चला गया, जो फर्नीचर, अनाज आदि था सब गीला हो गया। दूसरे गांव जिसने प्लानिंग किया था उन लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। 1 साल के बाद दोनों गांव का सर्वे किया गया। दोनों गांव के सर्वे से ये पता चला, एक गांव जो घर में था फर्नीचर, अनाज, किराना आदि, वो भी पानी में, बरसात के पानी से नुकसान हुआ। जो समय पहले जागरूक हुए उनका नुकसान नहीं हुआ और भी खेती में फ़ायदा हुआ। मेरे कहने का भाव ये है, समय से पहले जो बात को समझता है, दूसरा जो समय से पहले मोड़ ले लेता है वो सुखी हो जाता है। हमें पानी नहीं मोड़ना है, लेकिन समय से पहले अपने विचारों को सही दिशा देनी है। कहा जाता है, जिसने मन के विचारों की दिशा बदली उसके जीवन की सारी दशाएं बदल जाती हैं। दिशा बदलने से दशा बदल जाएगी। कभी कभी हम ग्रहों को दोष देते हैं कि इस ग्रह की मेरे पर असर है। ग्रह ने कहा, ऐ कलयुग के मनुष्य, हमेशा ग्रहों को ही दोष देते रहेंगे? कुछ अपने कर्म भी देख लो, अच्छे कर्म करके भी देख लो, तब ग्रह दोषी नहीं लगेंगे। आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है दूसरों को दोष देने की। आप ही सोचिए, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो ग्रह कुछ कर सकेंगे, कर्म गलत होंगे तो ग्रह सब कुछ कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। तो कर्म अच्छे करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन की दिशा बदलनी ही पड़ेगी। सही उम्र में मन की विचारों की दिशा बदली तो ठीक है, नहीं तो कहा जाता है कि ठोकर खा करके भी ठाकुर तो बनना ही पड़ेगा। हम अपने मन के विचारों की दिशा बदले, माना अपने को हम पहचान लें। एक बार एक युवान पैदल चलते चलते कहीं दूर जा रहा था। यात्रा लंबी थी
तो पैदल चलते चलते दूर जाते रास्ते में एक छोटी सी कुटीर देखी। रात का अंधेरा हो गया था। युवान को विचार आया, छोटी सी कुटीर है, इस समय कुटीर में लाइट चालू है, कौन रहता होगा जो इस समय भी कुटीर में लाइट चालू है? और रात हो गई है, तो चलो रात के टाइम पर मैं कुटीर में जाता हूँ। कुटीर के बाहर जाके उस युवान ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने कहा, कौन? बाहर खड़े युवान ने कहा, यही जानने के लिए तो मैं निकला हूँ घर से, आपकी कुटीर तक पहुँचा हूँ। इतना कहा, अंदर जो थे कुटीर में, उन्होंने दरवाजा खोला कि ऐसा कहने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा। दरवाजा खोला। आप जानते हैं कुटीर के अंदर कौन था, बाहर कौन था? जानते हैं? कुटीर के बाहर जिसने दरवाजा खटखटाया वो थे स्वामी विवेकानंद, जिनका छोटेपन का नाम था नरेंद्र। माना जब वो नरेंद्र थे तब वो घर से निकले थे, मैं कौन हूँ मुझे ये जानना है, इस संकल्प से वो घर से निकले थे। और इस संकल्प को साकार करते करते नरेंद्र से वो स्वामी विवेकानंद बन गए। और कुटीर के अंदर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, एक सोच, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये सोच सही दिशा में जाएगी तो महान बना देगी। इसलिए हमें अपने मन को सही दिशा देनी है। और सही दिशा क्या? मान लीजिए एक पेड़ यहाँ है, दूसरा पेड़ यहाँ है, माना वृक्ष। एक वृक्ष के हमने अच्छी तरह से सारे पत्ते साफ कर दिए और पत्ते इतने अच्छी तरह से साफ किए कि पत्ते चमक रहे हैं। दूसरे वृक्ष के हमने पत्ते साफ नहीं किए, लेकिन दूसरे वृक्ष की जड़ में हम पानी डाल रहे हैं। एक वृक्ष के सिर्फ पत्ते साफ किए जा रहे हैं, दूसरे वृक्ष की जड़ में हम पानी दे रहे हैं। आज देखेंगे तो जिस वृक्ष के पत्ते साफ कर रहे हैं वो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन 6 महीने के बाद देखेंगे तो जिस वृक्ष के पत्ते साफ किए वो मुरझा गया होगा और जिस वृक्ष की जड़ में पानी दिया उस वृक्ष का विकास हुआ होगा। हमें मन को सही दिशा देनी है और मन को सही दिशा, हम पत्तों को साफ करना चाह रहे हैं या जड़ में पानी देना चाह रहे हैं? क्या चाहना है? जड़ में पानी देना। तो जड़ में पानी देना है तो हमें संकल्प करना है, मैं व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के अंदर रहने वाली एक शक्ति अर्थात आत्मा हूँ। ये है जड़ में पानी देने के बराबर। ये संकल्प करते 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 एक समय ऐसा आएगा मेरे मन को सही दिशा कुदरती मिलती जाएगी। एक परिवार जिसमें पति पत्नी
2 बच्चे रहते थे। पति पत्नी रोज लड़ते थे। एक हफ्ते में 5 दिन तो घर में लड़ाई झगड़ा होता ही था। कभी सुबह से शाम तक पति बाहर गए और झगड़ा नहीं हुआ तो बात अलग है, बाकी हफ्ते में 5 दिन दोनों एक दूसरे से परेशान हो गए थे। दोनों, और दोनों तलाक देने की सोच रहे थे, इतना परेशान हो गए थे। एक दिन घर में झगड़ा चालू था, अचानक कुछ मेहमान आ गए और मेहमानों ने सारा झगड़ा देख लिया। जो मेहमान आए उन्होंने कहा, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? इन लोगों ने कहा, हमारे घर में ऐसा झगड़ा तो रोज होता रहता है, 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो रोज की बात है। मेहमान ने कहा कि देखो, झगड़ा तुमको पसंद है? तो दोनों ने कहा, झगड़ा तो पसंद नहीं है, लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं है। मेहमान ने कहा, एक उपाय है। आपके घर का जो किचन है, जहाँ भोजन बनाते हैं, उस भोजन बनाने की किचन की दिशा ही ठीक नहीं है। इसलिए आप जो खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो इसकी असर मन पर होती है, इसलिए झगड़ा रहता है। तो एक काम करें, आपके घर के किचन की दिशा बदल दें। दिशा बदलेंगे शांति हो जाएगी। इन लोगों ने सोचा तलाक लें, और भी खर्चे होंगे, बात बढ़ेगी, उससे अच्छा तो चलो किचन की दिशा बदल देते हैं। सारा किचन तोड़वाया, जो भी कुछ चेंज लाना था चेंज लाए। कुछ भी आज तोड़वाओ बनवाओ, महीना तो चला जाता है। महीने के बाद किचन की दिशा चेंज हुई। फिर सोचा अब तो शांति होगी। फिर भोजन बनता था, खाते थे, लेकिन झगड़ा चालू रहा। लड़ाई झगड़े में फर्क नहीं पड़ा। तो इन लोगों ने सोचा चलो हम और किसी से पूछें, तलाक लें उससे पहले हम और किसी से पूछें। तो किसी ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण को कहा, हमारे घर के झगड़े चालू हैं, कोई उपाय बताइए। ब्राह्मण ने कहा, आप जिस कमरे में सो जाते हो, उस कमरे में लेटरिन, बाथरूम और पलंग की दिशा सही नहीं है, इसलिए ये दिशा चेंज करनी पड़ेगी। इधर से बाथरूम तोड़ के इधर बनवा दो, इधर पलंग रख दो। तो कहा चलो ठीक है, इतना चेंज करने से अगर शांति मिलती है तो अच्छी बात है। इधर से बाथरूम तोड़वाया, इधर बनवाया, पलंग इधर रखा। फिर सोचा अब शांति हो जाएगी, लेकिन शांति हुई नहीं। अब क्या किया जाए? किसी ने कहा, ऐसे कोई ब्राह्मण की इसमें जरूरत नहीं है, ज्योतिषी से पूछना चाहिए, वो सही बात बताते हैं। ये लोग ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने कहा, मैं तो जन्माक्षर जानता हूँ, लेकिन फिर भी कोई वास्तुशास्त्री हो वो दिशा दिखाएगा। वास्तुशास्त्री के पास गए। वास्तुशास्त्री ने कहा, दूसरा सब तो ठीक, लेकिन घर के मुख्य द्वार की दिशा ही ठीक नहीं है, और मुख्य द्वार की असर तो सारे परिवार पे होती है, इसलिए मुख्य द्वार बंद कर दो और पीछे मुख्य द्वार बना दो। और तोड़फोड़ हुई और खर्चे हुए। ये सब तोड़ने बनाने में साल निकल गया। मुख्य द्वार चेंज करने के बाद भी होगी शांति? शांति नहीं हुई।
इतने में ब्रह्मा कुमारिस की शिविर थी, पारिवारिक शांति राजयोग शिविर। पत्रिका उनके घर गई। पत्रिका कभी कभी बांटते हैं तो किसी ने उनके घर पे पत्रिका पहुंचाई, ऊपर ही लिखा था पारिवारिक शांति। तो उन्होंने सोचा चलो ये शिविर देखे कौन आता है। पहले ही दिन वो पत्रिका लेके आए कि क्या आपके ज्ञान से परिवार की शांति मिलेगी। मैंने कहा हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अच्छा कितना खर्चा होगा, आप क्या तोड़वाएंगे। मैंने कहा कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा अब तक तो सबने तोड़वाया, अब तक सबने तोड़वाया, वो बात जो हो गई सो हो गई। लेकिन आज तोड़ने की बात नहीं है, कुछ जोड़ने की बात है। और उनको यही बात समझाई, सबसे पहले आप अपने विचारों की दिशा बदलिए। विचारों की दिशा बदलने से सारी दशाएं बदल जाएंगी। उस परिवार ने 7 दिन 1-1 घंटा ज्ञान लिया। 1-1 घंटा जब वो शिविर में आने लगे, उनके घर के लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो गए, परिवार में शांति हो गई। उन लोगों ने सोचा तो दूसरों ने ये तोड़वाया, माना हमारा स्वभाव बन गया है। जब तक बाह्य दिशाएं बदलने से फायदा मिले, लोग बाहर ही देखते रहते हैं, लाओ ये दिशा बदले, ये दिशा बदले, ये दिशा बदले। मैं वास्तुशास्त्र की विरोधी नहीं हूँ। मकान भले वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाएं, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है अपने मन के विचारों को सही दिशा देना। जिन्होंने मन के विचारों को सही दिशा दी, उसका मन शांत हो ही जाता है। तो सही दिशा सही परिचय से होगा। मैं व्यक्ति नहीं, आगे बोलिए, व्यक्ति नहीं लेकिन एक शक्ति, मैं आत्मा हूँ। पक्का हुआ ये बात। अब ये अभ्यास हमें घर में कुछ काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं या और भी घर के कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें चिंतन करना होगा, मैं एक आत्मा हूँ। काम काज करते 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 मैं एक आत्मा हूँ। इससे क्या फायदा होगा वो कल हम समझेंगे। तो मन जो है वो सोचने के लिए है, तो मन को सही दिशा दी। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय लेना। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं 5 किलो आलू दे दो। तो जब दुकानदार आलू तोलता है तो हमारी नज़र आलू पे होती है या तराजू पे? तराजू पे। और तराजू में भी तराजू का जो कांटा होता है, ठीक ठीक तोल रहा है, यही देखते हैं ना। बुद्धि, हमारी बुद्धि बातों को तोलती है। सब्जी वाला सब्जियों को तोलता है, हमारी बुद्धि बातों को तोलती है। कैसे? समझ लीजिए आपको कहीं घूमने दिवाली पे जाना है, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, यहाँ खर्चा कितना है और देखने को क्या मिलेगा, इधर जाएंगे तो खर्चा कितना और देखने को क्या। बातों को हमारी बुद्धि तोलती है। लेकिन जिसका मन सही दिशा में होता है
उसकी बुद्धि निर्णय सही लेती है। जिसका मन ही सही दिशा में नहीं है तो उसकी बुद्धि निर्णय कैसे सही लेगी? अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो पहले मन का चेंज, फिर बुद्धि के निर्णय सही आएंगे। उसके बाद बनते हैं संस्कार, जिसको हम आदत कहते हैं। क्या करें, मेरी आदत है। गुस्सा करने की आदत है, तम्बाकू खाने की आदत है, शराब पीने की आदत है। क्या करें, आदत पड़ गई है, जल्दी उठ ही नहीं सकते हैं। आप सोचिए हमने कितनी आदतें डाल दी हैं जो सही नहीं है लेकिन आदत है आदत। इच्छा है थोड़ा जल्दी उठे, नहीं उठ सकते हैं। इच्छा और आवश्यकता के बीच में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। इच्छा ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, बहुत सारी चीजें खाने की इच्छा है, लेकिन पेट को क्या आवश्यकता है, इन दोनों के बीच में बहुत अंतर हो गया है। सही है? खाना पीना सोना, इन दोनों के बीच में इच्छाएं और आवश्यकताएं। ध्यान, राजयोग, ज्ञान, मन के सही विचारों की दिशा हमारे जीवन को धीरे धीरे बदलती है। तो मन है सोचने के लिए, बुद्धि है निर्णय लेने के लिए, बाद में बनते हैं संस्कार। संस्कार तो बाद की बात हुई, शुरुआत तो मन से है। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, तब संस्कार। सही समय पे अगर हम भोजन नहीं बनाते हैं तो घर के बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। सही समय पे सबको फ्रेश भोजन मिला, सही समय पर अगर फ्रेश भोजन मिला तो बासी खाने की इच्छा होगी? नहीं। हम सही समय पर मन को सही दिशा दे देंगे, सही विचार दे देंगे तो मन आड़ोस पाड़ोस की बातें लाएगा, न्यूज़पेपर से बातें लेगा? नहीं। लेकिन हमने मन को कभी सही भोजन ही नहीं दिया। हमने मन को भोजन नहीं दिया, मन पड़ोस से बातें लाया, न्यूज़पेपर से लाया, मोबाइल से लाया, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। माना मन को हमने भोजन नहीं दिया तो मन लोगों की बातें लाएगा, और अगर मन लाएगा धीरे धीरे मुख से निकलेगा, फिर तो मुख से निकलेगा, फिर मुख से वही बातें निकली जो हमने डाली। फिर कभी कभी घर में बड़ों को छोटों को, उसके घर में ऐसा है, हमारे घर में ऐसा है, वो ऐसा करते हैं, हमारे घर में ऐसे। माना हमने लोगों की बातें इकट्ठी की और उन बातों का हम वर्णन कर रहे हैं, अपना समय इसमें वेस्ट कर रहे हैं, सही दिशा नहीं दे रहे हैं। हर घर की स्थिति फाइनेंशियल अलग होती है। हम ऐसा कहें कि उनके घर में बड़ी गाड़ी है, मेरे घर में छोटी गाड़ी भी नहीं है। मन को दिशा नहीं दी, इसलिए मन लोगों के घर की बातें ले आया। फिर क्या कहा हमने, उसका पति तो इतना कमाता है, आप तो कुछ कमाते ही नहीं है। उसका पति कमाता है तब तो गाड़ी है, आप कमाते ही नहीं है। नहीं कमाते हैं तो आप ज़्यादा कमाओ। फिर क्या कहते, कुछ भी करो घर में गाड़ी चाहिए। पति कहेगा कुछ भी करो, माना गलत मार्ग पे चल के भी घर में गाड़ी लानी पड़ेगी, नहीं तो रोज़ झगड़े हो रहे हैं।
सही दिशा नहीं होगी तो हमारी दशा खराब हो जाएगी। हमें ऐसे कहना चाहिए कि घर में कम होगा तो चलेगा, लेकिन ईमानदारी के पैसे लाइएगा, नीति नियम के पैसे आने चाहिए, मेहनत के पैसे आने चाहिए, जिससे बच्चे भी अच्छे बने। सही बात है ना? नहीं तो ये चाहिए वो चाहिए की डिमांड मन को शांत होने नहीं देगी। और क्या करेंगे ये सब तो यहीं छूट जाएगा। रोते रोते टेंशन करते करते लड़ाई झगड़े करते करते सारा जीवन पूरा हो जाएगा। अंत में भगवान पूछेंगे क्या किया? इकट्ठा करते करते जीवन पूरा हो गया, लास्ट में सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए मन की सही दिशा बुद्धि की निर्णय शक्ति को बढ़ाती है। बुद्धि की निर्णय शक्ति संस्कार को श्रेष्ठ बनाती है, जीवन श्रेष्ठ संतोष वाला बन जाता है। इस प्रकार से मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। ये तीन शक्तियाँ श्रेष्ठ बनती हैं ध्यान से। कल हमारी शिविर का दूसरा दिन है और बहुत खुशी की बात, शिविर के दूसरे दिन पर हम आपको भगवान का एड्रेस देंगे। सिर्फ एड्रेस ही नहीं, लेकिन भगवान के साथ आपका कांटेक्ट भी जुड़वाएंगे। आप सोचिए, भगवान का एड्रेस मिल जाए, कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। एड्रेस मिला, कांटेक्ट नंबर मिला, हम कहीं भी रह करके भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कल का शिविर का दिन बहुत 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 अच्छा है। भगवान के साथ संपर्क। अब हम 3-4 मिनट के लिए शांति में बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे, फिर शिविर आज की पूरी हो जाएगी। 3-4 मिनट शांति में। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो
ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म